आज से हम लोग पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आप मान के चलो तुम्हारे पास सबसे पहले जो मार्केट स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप मार्केट होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो टाइप होता है परफेक्ट कंपटीशन होता है। ठीक है, तो मान के चलो एक ऐसा मार्केट है। ठीक है, मान लो कैसा, एक मान लो एक वेजिटेबल मार्केट। ठीक है, अब जिसमें मान लो 100 जो है टमाटो सेलर है। ठीक है, 100 बायर्स है। ठीक है, अब जो सारी जो टमाटो उसमें जितना मिल रहा है, ठीक है, सारे टमाटो सेम जैसा दिखता है। ठीक है, आप मान के चलो कोई टमाटर वाला बोल रहा है कि मैं 200 रुपया किलो लूँगा। ठीक है, तो तुमको लग रहा है कोई उससे खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, है ना। मान लो टमाटो का रेट चल रहा है 50 रुपये। ठीक है, अब उसमें से अगर कोई बोलेगा कि मैं 200 रुपया रेट लूँगा, तो उसके पास कोई जाएगा ही नहीं, है ना। तो परफेक्ट कंपटीशन यही होता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे सेलर होता है, बहुत सारे बायर होता है और सेम प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और इसमें जो है प्राइस कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। प्राइस तुम्हारा डिमांड और सप्लाई पे होता है। ठीक है, और प्राइस जो है सब लोग सेम लेता है। ठीक है, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है होमोजीनियस होता है। ठीक है, अब आता है हम लोग जो परफेक्ट जो परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है। ठीक है, उसमें जो है मार्जिनल रेट, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो होता है सेम होता है। ठीक है, कैसे सेम होता है तुमको दिखाता हूँ। मान के चलो जो अभी मैंगो, मान लो उस मार्केट में मैंगो बेचा जाता है। ठीक है, मैंगो का मान के चलो रेट है 100 रुपया। ठीक है, अब जब तुम पहला मैंगो तुम बेचोगे तो तुम 100 रुपया कमाए। ठीक है, अब दूसरा अगर मैंगो बेचोगे तो कितना कमाओगे तुम? 2 मैंगो बेच के 200 रुपया। ठीक है, तो तुम एक्स्ट्रा कितना कमाए? एक्स्ट्रा एक मैंगो सेल करके तुम एक्स्ट्रा कितना रुपया कमाए? 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद 3 मैंगो तुम बेचोगे तो तुम 300 कमा रहे हो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा और एक एक्स्ट्रा मैंगो बेच तुम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो? 100 रुपया। ठीक है, तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एक्स्ट्रा तुम कितना पैसा कमा रहे हो एक्स्ट्रा 1 यूनिट बेच के। ठीक है, तो तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू एक भी 100 हो गया। ठीक है, अब एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तुम्हारा टोटल रेवेन्यू था 300 रुपया, टोटल क्वांटिटी था 3। ठीक है, तो तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया? 100 रुपये। ठीक है, तो तुम्हारा मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस तीनों सेम हो रहा है कि नहीं? सेम हो रहा है ना। और टोटल रेवेन्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? प्राइस इंटू क्वान्टिटी, है ना। कितना क्वान्टिटी तुम बेच रहे हो और कितना प्राइस है। ठीक है, ऐसा हम लोग टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। अब आता हम लोग का परफेक्ट मार्केट में प्राइस हमेशा प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होता है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना है। अब आता है हम लोग का जो फार्म होता है। ठीक है, उसका मेन गोल क्या होता है? कि उसका मेन गोल होता है कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक है, उसका ये गोल नहीं होता कि मेरा प्रोडक्शन मैक्सिमम हो या फिर मैक्सिमम सेल, उसका मेन मोटो है प्रॉफिट उसका मैक्सिमम हो। ठीक है, तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट इज इक्वल होता है टोटल तुम कितना रेवेन्यू किया और तुम्हारा टोटल कितना खर्चा है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, अब आता है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल कॉस्ट, रेवेन्यू अभी हम लोग देखें, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? ठीक है, तुम एक्स्ट्रा 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, एक्स्ट्रा 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हारा एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, ये होता है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा मान लो तुम पहले 5 कप चाय बेच रहे थे। ठीक है, तुम्हारा कॉस्ट कितना, खर्चा कितना आ रहा है? 50 रुपये। ठीक है, अब मान लो तुम 1 कप और चाय एक्स्ट्रा कर दिया, अब 6 कप चाय बेच रहे हो। ठीक है, अब तुम्हारा खर्चा आ रहा है 60 रुपये। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हारा एक्स्ट्रा कितना खर्चा आ रहा है? 10 रुपया। ठीक है, तो तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट कितना हो गया? 10 रुपया। अब आता मार्जिनल कार्व जो है यू शेप्ड क्यों होता है? ठीक है, यू शेप्ड क्यों होता है? मान के चलो इनिशियली जब तुम मान लो चाय, पहले मान के चलो तुम मान के चलो पहले तुम 10 कप चाय बेच रहे थे। ठीक है, अब जो है, अब मान लो 1 कप और एक्स्ट्रा तुम चाय बेचोगे। ठीक है, तो तुम्हारा जो पहले से तुम स्टोव वगैरह शॉप, तुम्हारा शॉप का जो रेंट है, शॉप का रेंट उतना ही लग रहा है ना। तो बर्तन वगैरह जो स्टोव वगैरह, ठीक है, वो तो तुम पहले से ही खरीद कर रखे हो, है ना। तो तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो तुम उसी जो स्टोव में, उसी बर्तन में तुम 1 कप और चाय बना दोगे। ठीक है, तुमको खाली एक्स्ट्रा चीनी का खर्चा या फिर चाय पत्ती का खर्चा देना है ना। तो इसलिए तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा पहले बहुत कम होगा। ठीक है, अब मान के चलो तुम पहले 10 लोगों का चाय बना रहा था, 11 कप, 12 कप, 13 कप, 14 कप, 15, 16, ऐसे करते करते तुम्हारा
तुम जितना तुम बढ़ाओगे तुम्हारा कॉस्ट का पहले कम होता रहेगा, ठीक है। अब मान के 16 तुम जो उस बर्तन में चाय बनाते थे, मान लो उसमें 16 कप ही चाय बन सकता है, ठीक है। अब जो है अगर 17 कप तुमको बनाना है, ठीक है, तो तुमको उस उतना में तो नहीं हो पाएगा, है ना, तुमको नया बर्तन लेना पड़ेगा, है ना। हो सकता है स्टोव में वो अटे ही ना नया बर्तन, है ना, तो तुम्हारा खर्चा फिर से बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो पहले तुम्हारा एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है, तुम्हारा मार्जिनल कॉस्ट है, कम होता रहता है। फिर एक पॉइंट होता है जिसमें सबसे कम मार्जिनल कॉस्ट आता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर से जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है यू शेप होता है, ठीक है। अब आता हम लोग आफ्टर सब पॉइंट क्यों मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों मान लो तुम्हारा जो वर्कर जो है क्राउडेड हो जाता है ना, मशीन जो ओवरलोड हो जाता है, मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाता है, फिक्स रिसोर्स लिमिटेड होता है, ठीक है। इसलिए जो मार्जिनल कॉस्ट हम लोग का बढ़ जाता है, ठीक है, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, ठीक है। तो जो कर्व यू शेप्ड होता है, पहले गिरता है फिर राइजेस होता है, ठीक है। अब आता हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? एक्स्ट्रा 1 यूनिट बेचने से, एक्स्ट्रा 1 यूनिट बेचने से तुमको एक्स्ट्रा कितना पैसा मनी अर्न हो रहा है, ठीक है। तो पहले मान लो अभी हम लोग अभी समझाया था, है ना, 1 कप चाय बेचने से मान लो कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग समझ गए, ठीक है। अब आता हम लोग फार्म का क्या मेन गोल क्या है, मैक्सिमम उसको प्रॉफिट करना, ठीक है। अब जो है फार्म कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो कैसे फार्म डिसाइड करेगा, ठीक है, कितना उसका आउटपुट प्रोड्यूस करना, ठीक है। आप मान के चलो अगर मार्जिनल उसका रेवेन्यू जो है ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। अगर मान के चलो उसका एक्स्ट्रा 1 यूनिट उसको बनाने में खर्चा आ रहा है 10 रुपया, ठीक है, उससे उसका प्रॉफिट आ रहा है मान के चलो 20 रुपया, ठीक है। तो आप वो कंटिन्यू करेगा, है ना, क्योंकि इसका रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, कॉस्ट से उसका रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अगर उसका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट उसका सेम आ जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, उसके बाद वो नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, अगर उसका मान लो खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, रेवेन्यू उतना आ नहीं रहा, ठीक है, तो क्या वो कंटिन्यू करेगा, दुकान कंटिन्यू चलाएगा, नहीं चलेगा, है ना, उसका लॉस हो रहा है तो बंद कर देगा, ठीक है। इसलिए फार्म जो है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट भी बंद कर देता, ठीक है। अब जो है ये वाला जो है देखो, पहले जो है उसका मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट हो रहा था, ठीक है, तो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ बंद करेगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट पे वो बंद कर देगा, ठीक है। अब तो तुम्हारा सवाल आ सकता है, ठीक है, कि जब उसका मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट था, ठीक है, तो यही वाला वो जो है इस वाला पॉइंट पे बंद कर रहा है, ठीक है, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो रहा है उधर वो बंद कर रहा है, ठीक है। अब जो तुम्हारा दिमाग में सवाल आ सकता है कि वो इस पॉइंट पे क्यों नहीं बंद किया है, ठीक है, इसमें क्यों नहीं किया है ना, मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन जब मार्जिनल कॉस्ट रहा था उस टाइम पे वो क्यों नहीं बंद किया, ठीक है। तो पहले भी वो बंद कर सकता था, है ना। तो ये देखो उसका जो मेन मोटो है उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है ना। तो पहले मान लो जो भी कमाता होगा, मान लो 20 कप चाय बनाता, ठीक है। अब एक्स्ट्रा 1 कप अगर वो चाय ऐड करेगा, एक्स्ट्रा एक और कप चाय बनाएगा, ठीक है, 21 कप चाय बनाएगा, तो एक्स्ट्रा जो उसका बनाने के लिए उसका मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है 10 रुपये, ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू मान के चलो 10 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो इज इक्वल टू दोनों सेम है, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जब उसका सेम हो जाएगा, है ना, तब वो इक्विलिब्रियम पे आ रहा है तो बंद कर रहा था, है ना। तो ये वाला छोड़ दो, मान लो पहला कप से मान लो उसका, उसके बाद जो है मार्जिनल कॉस्ट उसका 9 रुपये आ रहा है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू 10 रुपये आ रहा है ना। तो क्यों कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, हमारा सवाल यही है ना, क्यों कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो देख रहा है कि उसके बाद उसको अगर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट फिर भी बढ़ेगा ना, उसका ओवरऑल प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है ना। अगर जब तक उसका मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट चल रहा है, ठीक है, पहले उसका मार्जिनल रेवेन्यू भले ही कम हो रहा है ना, मार्जिनल रेवेन्यू भले ही कम हो रहा है, लेकिन
रेवेन्यू तो हो रहा है ना, एक्स्ट्रा रेवेन्यू तो उसको आ रहा है ना, मार्जिनल रेवेन्यू। पहले मान के चलो पहले 10 कप बना था, ठीक है, आप 1 कप और ऐड किया, ठीक है, उससे मान के चलो उसका कॉस्ट आ रहा है 6 रुपया, और रेवेन्यू आ रहा है उसका 10 रुपये, ठीक है, तो 4 रुपया। आप मान को सेकेंड कप फिर 1 कप और ऐड किया तो उसका कॉस्ट आ रहा था 7 रुपया, 10 रुपया, ठीक है, तो 3 रुपया। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट तो बढ़ रहा है ना, 4 रुपया 3, ठीक है, इसमें पहले से उसका प्रॉफिट कम हुआ, ठीक है, लेकिन उसका ओवरऑल प्रॉफिट तो बढ़ रहा है ना, 7 रुपया कमा रहा है ना। अगर इसको बंद इधर ही बंद कर देता तो 3 रुपया उसका लॉस हो जाता ना। इसलिए वो देख रहा है कि फ्यूचर में जब तक उसको प्रॉफिट आते रहेगा, ठीक है, जब तक ये जो उसका प्रॉफिट जीरो ना हो जाए तब तक वो चालू रखेगा, ठीक है। तो इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट जब तक नहीं हो रहा तब तक वो चालू रखेगा, ठीक है। अब आता है हम लोग का मार्जिनल रेवेन्यू फिक्स्ड है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। तो हर यूनिट जब तुम बेचोगे सेम मार्केट, परफेक्ट मार्केट में जो है तुम प्राइस तो इंक्रीज नहीं कर सकते ना, सेम मार्केट जो मार्केट प्राइस है उसी प्राइस में तुमको बेचना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो है मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट जो है पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा, ठीक है, यू से होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा और मार्जिनल कॉस्ट यू से बढ़ेगा, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। अब आता है हम लोग शॉर्ट रन में, ठीक है। शॉर्ट रन फंक्शन क्या होता है? शॉर्ट रन में क्या है, शॉर्ट रन में हम लोग का कुछ कॉस्ट जो है फिक्स्ड होता है, ठीक है, जैसे बिल्डिंग का रेंट मान के चलो, मशीनरी मान के चलो, ठीक है, ये सब जो कॉस्ट है फिक्स्ड है, ठीक है। तो फार्म का नाम या तो सुपर नॉर्मल का प्रॉफिट कमा सकते हैं या फिर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस हो सकता है, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है जब उसका रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, ठीक है। मान के चलो उसका रेवेन्यू 1000 रुपया है, उसका कॉस्ट है 700 रुपये, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 300 रुपया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है अगर इसका रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट है, ठीक है। अगर प्रॉफिट उसका जीरो है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अगर तो फार्म सेटिस्फाइड है, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये नहीं कि फार्म जो है जिसका जो मालिक है वो नहीं कमा रहा, ठीक है। तुम्हारा हो सकता है कि अगर उसका जीरो ही है तो मालिक क्यों चलाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हारा प्रॉफिट जीरो है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मतलब कोई जो ओनर है उसका कुछ कमाने का, ठीक है। इसमें जो है उसका टोटल जो कॉस्ट है ना उसमें हम लोग उसका ओनर का सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, मैनेजमेंट एफर्ट हो गया, ये सब हम लोग इंक्लूड करके रखते हैं, ठीक है। मान के चलो एक टी शॉप है, ठीक है, उसके 10,000 रुपया मान लो पर डे ये वाला, ठीक है। अब उसका कुछ वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है, कुछ फिक्स कॉस्ट होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ तो कॉस्ट में जो है अपना मैनेजमेंट एफर्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको जोड़ के टोटल कॉस्ट निकालता है, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जीरो हो रहा तो इस कॉस्ट में उसका जो मैनेजमेंट एफर्ट या फिर वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। अब आता है लॉस। लॉस क्या है? अगर रेवेन्यू लेस देन कॉस्ट होगा तो वो लॉस होता है, ठीक है। अब आता है हम लोग शॉर्ट रन में जो है फार्म को लॉस में, अगर फार्म लॉस में है, ठीक है, शॉर्ट रन में, तो क्या फार्म को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, ठीक है, अगर लॉस में तो शॉर्ट रन में क्या कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। तो आप मान के चलो कोई फार्म है, ठीक है, उसका फिक्स कॉस्ट जो है 300 रुपये, ठीक है। फिक्स कॉस्ट में क्या आता है? मान लो रेंट ऑफ बिल्डिंग आता है, ठीक है, कोई लोन लिया उसका इंटरेस्ट देना है, मशीनरी कॉस्ट होगा, ठीक है, और उसका वेरिएबल कॉस्ट मान के चलो 400 रुपये, ठीक है, लेबर है, रॉ मटेरियल है, ये सब है। आप मान के चलो अब उसका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट करके 700 रुपये, ठीक है। आप मान के चलो रेवेन्यू कमा रहा है 600 रुपये, ठीक है, उसका लॉस कितना आ रहा है? 100 रुपये, ठीक है। तो तुम बोलोगे अगर वो लॉस में है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं, है ना। तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि हाँ लॉस है तो बंद कर दो, क्यों, क्या फ़ायदा चलाने का, लॉस चल तो तुम्हारा, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी शॉर्ट टर्म में उसको लॉस शट डाउन है नहीं करना चाहिए, है ना। क्यों नहीं करना चाहिए? मान के चलो अगर वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगा, ठीक है, तो उसका रेवेन्यू कितना आ रहा था? 600 रुपया, ठीक है, उसका फिक्स कॉस्ट कितना है? 300 और 400, ठीक है, 700 रुपया, तो उसका लॉस 100 रुपया, ठीक है। अगर वो प्रोड्यूसिंग करना बंद कर दे, ठीक है, मान लो मिल बंद ही कर दिया, ठीक है, फिर भी उसका जो फिक्स कॉस्ट है उतना तो 300 तो उसको देना ही पड़ेगा, है ना, 300 उसको देना ही पड़ेगा।
वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाए, ठीक है, क्योंकि कोई लेबर कटेगा नहीं, है ना। लेकिन उसका रेवेन्यू भी तो जीरो है ना। तो रेवेन्यू उसका फिर जीरो माइनस 300 उसको देना ही पड़ा, तो उसका ओवरऑल लॉस 300 हो जाएगा ना। अगर वो कंटिन्यू करेगा तो उसका लॉस 100 आ रहा है, लेकिन अगर कंटिन्यू नहीं करेगा तो उसका 300 आ जाएगा, है ना। तो फार्म हमेशा स्मॉल लॉस को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो एक फार्म को अगर फार्म को कब तक कंटिन्यू करना चाहिए, है ना, तुम्हारे दिमाग में आ सकता है। तो फार्म को तब तक कंटिन्यू करना चाहिए जब तक एच लॉन्ग इट कैन कवर द वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहा है एंड कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट, ठीक है। जब तक वो वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा है और फिक्स कॉस्ट को थोड़ा सा फिक्स कॉस्ट को भी कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, तो तब तक उसको कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट रन में, ठीक है। अब आता हम लोग और फार्म को कब शट डाउन कर देना चाहिए, जब उसका जो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू जो है अगर लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट से कम अगर उसका रेवेन्यू हो गया तो फार्म को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अगर क्या मान लो जो इतना पैसा ही नहीं कमा पा रहा है, अगर उसको वेरिएबल लेबर को रॉ मटेरियल इसका भी पैसा नहीं उठ रहा है ना, तो उसको क्या फ़ायदा। मतलब मुझे 1 रुपया कमाने के लिए मुझे 10 रुपया देना पड़ा, तो फ़ायदा नहीं है ना। अगर तुम वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो फार्म को तुम शट डाउन कर दो, ठीक है। अब आता हम लोग लॉन्ग रन, इन केस ऑफ लॉन्ग रन, ठीक है। लॉन्ग रन में हम लोग को क्या करना चाहिए, लॉन्ग रन में मान के चलो टी शॉप है, ठीक है, 2 टी शॉप है, ठीक है। अब जो है एक टी शॉप मान लो 8 रुपया में कॉस्ट पर कप उसका 8 रुपया है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस 12 रुपया, ठीक है। अब पर कप उसका 4 रुपया प्रॉफिट है, ठीक है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा था शुरुआत में, ठीक है। अब जो है सब लोग आसपास देखेंगे, अरे ये तो बहुत पैसा कमा रहा है ना, प्रॉफिट कमा रहा है, तो अब आस में एक और दुकान खुल देगा, ठीक है। अब ऐसे करते करते 2 और दुकान खुल गया, 5 खुल गया, 10 खुल गया, ठीक है। अब जो है जितना सप्लाई हो गया, ठीक है, मेन इज अब बहुत सप्लाई आ जाएगा, है ना, कस्टमर के पास बहुत चॉइस है ना। लेकिन जो है शॉप अपना प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, है ना, चेंज वेरी हाई प्राइस, वो लोग हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। अगर तुम चार्ज करोगे कोई और दे देगा, है ना। तो इसलिए जो है लॉन्ग टर्म में जो है तुम कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाता, है ना। तो लॉन्ग टर्म में जो है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही चलता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही चलता है, मतलब रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट। आप मान के चलो तो लॉन्ग रन में क्या है कि न्यू फार्म एंटर कर जाएगा, पूरा कुछ फार्म पुराना फार्म भाग जाएगा, ठीक है, प्राइस एक सेटल हो जाएगा और इंडस्ट्री स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें नॉर्मल प्रॉफिट पे चलता है, ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं चलता, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें जो है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर रहेगा, ठीक है, बहुत सारा बायर एंड सेलर रहेगा। होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस होगा, ठीक है। फार्म जो है इजीली एंट्री कर सकता है और एग्जिट कर सकता है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं रहेगा, है ना। और परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्स है उसको परफेक्टली मोबिलाइज कर पाएगा, मतलब जीरो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान के चलो दिल्ली में प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो अगर वो चाह रहा कि कुछ इनपुट में झारखंड से मंगाऊंगा, ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में उसका कॉस्ट जो है जीरो है, ठीक है, जीरो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है, कोई भी मोबिलिटी कॉस्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है परफेक्ट नॉलेज, ठीक है, जो कंज्यूमर है और जो सेलर है दोनों को पूरा मार्केट का सब कुछ नॉलेज होगा, ठीक है। अगर 1 से 4 सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग प्योर कॉम्पिटिशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर 5-6 सब अगर सेटिस्फाई हो रहा है उसको हम लोग परफेक्टली प्योर कंपटीशन बोलते हैं, ठीक है। तो परफेक्टली प्योर कंपटीशन के लिए जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फिर जीरो मोबिलिटी ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्स होना चाहिए और परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट मोबिलिटी होना चाहिए और परफेक्ट नॉलेज, ये दोनों अगर ऐड कर देंगे हम लोग तो परफेक्टली प्योर कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 4 होगा तो प्योर कंपटीशन, ठीक है। अब आता हम लोग आउटपुट डिसीजन ऑफ फार्म, ठीक है, फार्म जो है कितना आउटपुट बनाएगा, ठीक है, कितना आउटपुट वो कैसे वो डिसाइड करेगा, ठीक है, कितना आउटपुट उसको करना है ना। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में है तो इंडिविजुअल कैन सेल एनी क्वांटिटी इफ इट विशेस एट प्रिवेलिंग पॉइंट, ठीक है। बट इसमें जो है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में है जो तुम कितना भी बेच सकते हो, ठीक है, लेकिन जो बायर एंड सेलर जो है वो
शॉर्ट रन में फिक्स्ड होता है ना, तो इसलिए हम लोग की ऑप्टिमम आउटपुट तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है, फार्म कितना प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उसको आउटपुट जो है उसको कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए दो अप्रोच है, ठीक है, दो, एक टोटल कर्व अप्रोच है और एक तुम्हारा मार्जिनल कर्व अप्रोच है, ठीक है। तो टोटल कर्व अप्रोच में क्या है, टोटल कर्व अप्रोच में जो है ये है हम लोग का टोटल कर्व अप्रोच में जो है हम लोग का टोटल, ये टोटल रेवेन्यू है ये, ठीक है, टोटल रेवेन्यू और ये टोटल कॉस्ट कर्व, ठीक है। जो टोटल रेवेन्यू होता है वो स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, स्ट्रेट लाइन क्यों है बताओ। स्ट्रेट लाइन इसीलिए होता है कि जैसे हम लोग का पहला क्वांटिटी में हम लोग 1000 कमाएंगे, दो में 2000, ठीक है, 3 में 3000, ठीक है। तो ये जो है कांस्टेंट है ना, देखो पहले में 1000 कमाएंगे, ठीक है, पहला क्वांटिटी में 1000, दूसरे में 2000, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा कांस्टेंट रेट में बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। प्राइस जो है हम लोग का फिक्स्ड है इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। लेकिन जो टोटल कॉस्ट कर्व होता है यू शेप होता है ना, टोटल कॉस्ट कर्व जो यू शेप होता है, ठीक है। तो 0 टू ये देखो इसमें जो है हम लोग का टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है, ठीक है। तो मुझे जितना कमाई हो रहा है उससे ज़्यादा मेरा खर्चा आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो कंटिन्यू तो करेगा नहीं, ठीक है, इसलिए ये वाला कट कर दो, ठीक है। ए टू बी जो है इसमें टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है, टोटल कॉस्ट कम है, ठीक है, तो इसमें वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। फिर से बी के बाद वो कंटिन्यू नहीं करेगा क्योंकि कॉस्ट उसका ज़्यादा आ रहा है, रेवेन्यू उसका उतना है नहीं, ठीक है, तो इसलिए बंद कर देगा। अब ए टू बी में कौन सा पॉइंट में उसका सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दूर ये वाला पॉइंट है ना, तो कौन सा पॉइंट है ये वाला, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस क्या है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी में है ना, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इसमें है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें कमाएगा। तो फार्म का क्या टारगेट क्या है कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट में जो है टोटल कॉस्ट का जो टेंजेंट है, ठीक है, टोटल कॉस्ट का टेंजेंट और इसका जो टेंजेंट टोटल रेवेन्यू का टेंजेंट सेम हो जाता है, ठीक है, वो होता है पैरेलल होता है, तो उसको उस पॉइंट पे जो है गैप मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट अगर इसका पैरेलल जिस पॉइंट पे होता है, ठीक है, वो पॉइंट होता है सबसे सबसे ज़्यादा गैप होता है उसमें, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है उसका, ठीक है, इस वाला पॉइंट पे तुम्हारा उसका सबसे ऑप्टिमम आउटपुट होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे इस पॉइंट तक वो ये जो पॉइंट है ना, इतना क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी जो है कितना आउटपुट उसको करना है, कितना आउटपुट उसको प्रोड्यूस करना है, कितना क्वांटिटी करना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो टोटल कर्व में ऐसे डिसाइड होता है। अब मार्जिनल कर्व में कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। मार्जिनल कर्व में जो है मार्जिनल कर्व अप्रोच में कैसा होता है, ठीक है, मार्जिनल कर्व अप्रोच में जो है मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है हम लोग का कांस्टेंट होता है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें प्राइस तो फिक्स्ड है ना, तो एक्स्ट्रा तुम जितना बेचोगे उतना ही पैसा कम होगा, है ना, ऐसा है। ऐसा तो है नहीं कि मैं एक्स्ट्रा जो बेचूंगा उसको ज़्यादा पैसा लूँगा, ऐसा है नहीं। इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट जो है यू सेव होता है, ठीक है, ये भी हम लोग अभी देखें। अब जो है हम लोग कौन सा पॉइंट पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, तो दो पॉइंट हो सकता है, ठीक है, व्हेन मार्जिन, तो इसमें जो है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इस पॉइंट पे होता है, उस पॉइंट पे हम लोग जनरली वो होता है उसका ऑप्टिमम क्वांटिटी, ठीक है, कितना क्वांटिटी उसको प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उसका डिसीजन वो कैसे लिखते हैं, आउटपुट डिसीजन जो है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू जब होगा तो वो ऑप्टिमम होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डेरिवेशन के साथ प्रूव करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन में हम लोग पता है कि डेरिवेशन हम लोग क्यों करते हैं, कोई भी चीज़ मैक्सिमम है कि मिनिमा है उसके लिए हम लोग डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो पहला डेरिवेशन से हम लोग को पता चलता है कि कौन सा पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा है ना, और उसके बाद सेकेंड डेरिवेशन करते हैं तो वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है हम लोग को पता चलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग डेरिवेशन के साथ प्रूव करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता है रेवेन्यू क्या क्या होता है, टोटल रेवेन्यू हम लोग का टोटल प्रॉफिट कितना, सॉरी प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं डी क्यू बाई डी ए, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन ऑफ टी आर माइनस डेरिवेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू का
हम लोग का जो प्रॉफिट है मैक्सिमम करना है ना, तो डेरिवेशन जो था फर्स्ट डेरिवेशन इज इक्वल टू हम लोग जीरो कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग को मैक्सिमा या इसको मैक्सिमा निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग जीरो कर दिए, तो जीरो इज इक्वल टू डी बाई डी क्यू टी आर माइनस डी बाई डी क्यू टी सी, ठीक है। तो इसको करने से हम लोग का जो पॉइंट है ना, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट जिसमें आएगा उधर उसका मैक्सिमा या फिर मिनिमा आएगा, ठीक है। हम लोग को चाहिए क्या, मैक्सिमा चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग फिर से सेकेंड डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। अब जो है सेकेंड डेरिवेशन करेंगे, तो सेकेंड डेरिवेशन करके हम लोग का आ रहा है कि डी बाई डी क्यू कर है ना, तो माइनस टी सी स्क्वायर माइनस टी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस क्या है, माइनस उसको इम्प्लाई कर रहा है कि ये मैक्सिमा है ना। तो स्लोप अगर डेरिवेशन ऑफ एम सी इज लेस देन जीरो, तो ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है। तो स्लोप उसका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब जो है दो पॉइंट पे देखो, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट काट कर रहा है, ठीक है। एक ये पॉइंट है, ठीक है, और एक ये पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग को तो पता ही है कि पहले ऐसा से काम ये हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्यों नहीं कर रहे हम लोग, स्टॉप क्यों नहीं कर रहे, तुम लॉजिकली सोचो, ठीक है। इसमें अगर स्टॉप कर देंगे, ठीक है, मान लो इसमें वो स्टॉप कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसको फ्यूचर में दिख रहा है कि फ्यूचर में अगर मैं फ्यूचर में मेरा मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में अगर मैं इसमें स्टॉप कर गया तो इतना जो प्रॉफिट है इसका तो लॉस हो जाएगा, है ना, इतना प्रॉफिट चला गया, इसलिए वो इसमें स्टॉप नहीं कराएगा, इसमें जाकर वो स्टॉप करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर दिए, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है। इसके लिए दो ऑप्टिमम पॉइंट जो होता है, दो उसके लिए दो, पहले मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है। और जो है स्लोप जो है उसको फ्रॉम डाउनवर्ड्स उसको काटना चाहिए, ठीक है। स्लोप जो है जो ये जो है ना फ्रॉम डाउनवर्ड्स आना चाहिए, ठीक है। ये है दो कंडीशन, ठीक है। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम लोग क्या देखें, शॉर्ट रन देखें और लॉन्ग रन देखें, ठीक है। शॉर्ट रन में क्या है, या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा था, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर लॉस कर रहा था, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही हो रहा था, ठीक है। ये इसका समरी है।